एचकेएम के हटाए गए कर्मचारी साथियों को वापस लो। एचकेएम के हटाए गए कर्मचारी साथियों को वापस लो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ठेका प्रथा बंद करो। आज हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आदेश अनुसार हम हरियाणा सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार जो कर्मचारियों के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं करती है। तो बाजार वाले साथी सोचेंगे कि हर बार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, हड़तालें करते रहते हैं, क्योंकि हम साथियों का करें मजबूर हैं, क्योंकि सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। क्योंकि 7 अगस्त 2024 को भी और इससे पहले भी कई बार सरकार के साथ वार्ता हुई है, लेकिन सरकार हमेशा वार्ता करती है और हमारी जो मांगे होती हैं उनको जायज बताते हुए पूरा करने का आश्वासन देती है, लेकिन कभी भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। जैसे कि पीछे भी हमने हड़तालें की थी, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी जिले के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी कच्चा कर्मचारी इसको पक्का नहीं किया है। बल्कि जो एचकेएम के कर्मचारी जो दोबारा रखे गए थे सरकार के द्वारा ही, उनको वापस हटा दिया गया है। तो उसके कारण हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो पोर्टल पर हाजिरी लगाने की सरकार ने जो लेटर जारी किया है, उसके विरोध में रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कड़े शब्दों में हरियाणा सरकार की निंदा करते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार सफाई कर्मचारी के बारे में कोई भी, मैं आप सभी के माध्यम से हरियाणा सरकार को बता देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों की तरफ ध्यान दें। अन्यथा हम राज्य कमेटी की 27 अप्रैल को रोहतक के अंदर मीटिंग रख के पूरे हरियाणा के अंदर फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी हरियाणा वासियों के, शहर वासियों को कोई दिक्कत आएगी तो उसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी, जो जहाँ का प्रशासन होगा वो जिम्मेवार होगा। क्योंकि हमेशा सरकार हमें मिट्टी गोलियां देकर हड़ताल से उठा देती है, तो उसके बाद कोई भी कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करती है। जो हरियाणा सरकार है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो हरियाणा सरकार है हमारी एक पोर्टल है जी, उसके ऊपर हाजिरी लगाना चाहती है। तो उसका हम बड़े ही जोर शोर से विरोध करते हैं, क्योंकि जो ये पोर्टल है ये एक ठेकेदार है जो टेंडर लेते हैं सफाई का, उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बनाया था। कई बार क्या होता है, जो ठेकेदार होते हैं जहाँ 100 कर्मचारियों का तो कागजों के अंदर और मतलब काम करने के लिए ऑनलाइन दिखाते हैं, लेकिन जब वो काम करने की बारी आती है कर्मचारी की, उस जगह पे 30-30, 40-40 कर्मचारी से काम लिया जाता है। वो ये पोर्टल जो बनाया गया था उनके लिए बनाया गया था, लेकिन वो अब सरकार क्या कर रही है, जब ठेकेदारों के ऊपर जोर नहीं चला ना उनका, तो जो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं अब उनके ऊपर अपना जो प्रताड़ित करने का ये काम कर रही है। तो हरियाणा सरकार का हम ये आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे, जैसे कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का, और कई एरिया में जैसे कम समान वेतन है वो अभी तक उनका बकाया नहीं दिया गया, वो दिया जाए। और अगर जल्द से जल्द जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए। अगर इससे जल्दी अगर नहीं किया गया हमारी मांगों की तरफ ध्यान, तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एक राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाकर, जिसके अंदर हरियाणा के तमाम पदाधिकारी बुलाए जाएंगे, जिसके अंदर हरियाणा के अंदर फिर एक बड़ा आंदोलन की घोषणा की जाएगी। मांगों को लेकर सरकार के साथ कोई मीटिंग या वार्ता वगैरह? मांगों को लेकर इससे पहले भी हमने 7 अगस्त 2024 के अंदर हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री जी, मांगेराम तिंगरा जी व राज्य कमेटी के जितने मेंबर हैं और हरियाणा सरकार के साथ मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमारी मांगों की तरफ जायज बताते हुए मांगों को ये बताया गया तो कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे। लेटर भी जारी किए सरकार ने जिनको पक्का करेंगे, लेकिन सरकार क्या करती है और जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कोई भी पक्का करने के कोई भी कागज पत्र नहीं आगे चलाती है। लेकिन सरकार ये नहीं सोचती है कि जो सबसे नीचे तबके का सफाई कर्मचारी हैं, देश का जो विकास तभी हो सकता है जब तक कि जो जहाँ के जो भारत देश के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके बारे में जब तक नहीं सोचेगी, क्योंकि सरकार सफाई कर्मचारी के बारे में कुछ नहीं सोचती है, सिर्फ मिट्टी गोली देती है। उनको ये सोचना चाहिए कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं अगर सफाई ना करे, अगर 2 दिन 3 दिन सफाई ना करे ना, एक दिन भी, तो शहरवासी और जो भी पूरा देश है सफाई के ना होने के कारण काफ़ी बीमारियों में चपेट में आ जाता है। लेकिन सरकार इसको नज़रअंदाज करते हुए
कोई भी कर्मचारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। कल को आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे का प्लान क्या रहेगा? आगे का प्लान यही रहेगा जी, हम 27 अप्रैल को जी हम अपने रोहतक के अंदर एक मीटिंग बुलाएंगे जी राज्य कमेटी की, जिसके अंदर सभी जो भी 92 नगर पालिकाओं के प्रधान कैसे सचिव होंगे एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे उसके दौरान जी हम, और इससे बाद फिर हम आगे 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी करेंगे जी।